तो दोस्तों एसएससी ने अपना बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि आपके फोटो किस तरह से होना चाहिए। पहले जो 2 कॉलम में है ये दोनों बिल्कुल ही राइट हैं। आपका फॉर्म गलत हो रहा है तो क्या दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी ग्रुप पे। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है उनका। क्वेश्चन है कि सर क्या एसएससी जीडी में जो वैकेंसी आई थी उसमें हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, तो क्या हमारा फ़ोन जो हमने फॉर्म भरा था क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्या फॉर्म हमारा ठीक है। क्योंकि अपने आप में जस्टिफाई करना कि भाई मेरा फॉर्म तो ठीक है या फलाने का फॉर्म गलत है या ढिमकाने का फॉर्म गलत है, कौन होते हैं अपने आप को जस्टिफाई करना कि यार मेरा फॉर्म ठीक है या उसका फॉर्म गलत है। अभी लास्ट जो फाइनल डिसीजन होगा वो एसएससी का होगा। एसएससी बोर्ड जो डिसाइड करेगा कि किसका फॉर्म गलत है किसका फॉर्म सही है वो मान्य होगा। क्योंकि देखिए गलतियाँ सभी से हुई हैं, अधिकतर सभी से गलतियाँ हुई हैं और बच्चे मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमारा फॉर्म में ये गलतियाँ हो गया है, हमारे फॉर्म में वो गलतियाँ हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज इस वीडियो में वही सब कुछ टॉपिक क्लियर कर दूंगा आपका कि किसके फॉर्म रिजेक्ट होंगे, एसएससी टैप क्या होगा उसका, आपके फॉर्म को किस तरह से वेरीफाई करेगा, किस तरह से चेक करेगा, या वो लिस्ट कब आएगी जो बच्चे इसको जिसका फॉर्म क्लियर हो गया है तो वो क्या लिस्ट आएगी, या जो जिसके फॉर्म रिजेक्ट हो गए क्या उसकी लिस्ट आएगी, या अब क्या प्रोसीजर होने वाला है अगर आपका फॉर्म गलत हो गया है तो क्या होगा। मैंने भी अपनी कई वीडियो में बताया है कि अगर आपका फॉर्म गलत हो गया है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, आप उसको जस्टिफाई कर दीजिएगा, जो सेंटर इंचार्ज होंगे उसको जस्टिफाई कर दीजिएगा, उसको कन्वे कीजिएगा अपनी बात से कि सर मेरे को ये गलती हो गया, ये वो गलती हो गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या यह मुमकिन है, क्या ये मुमकिन है कि आप एफिडेविट बनवा के लेके जाएँ और वो आपका ठीक कर देंगे। और एफिडेविट आप देंगे कहाँ, सबसे मेन जो बात है कि आप एफिडेविट देंगे कहाँ, आप जस्टिफाई किस करेंगे, किस तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पे। पहली चीज़ कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी भर्ती निकालता है, जैसे एसएससी अभी अपनी भर्ती निकाल रहा है, भर्ती किसकी है, पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती करा रहा है, और करा कौन रहा है, एसएससी। अगर मान लीजिएगा एसएसबी का मान लीजिएगा हेड पोस्ट है, मिनिस्ट्रियल की अभी पोस्टें आई हुई हैं, अगर वो भर्ती निकालता है, आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो स्टार्टिंग में हो जाता है, तो वहाँ पे आप दीजिए और उनको बताइए कि सर मेरे साथ ये परेशानी हो गई है और आप ठीक कर दीजिएगा। आई थिंक सो ठीक हो जाते हैं फर्स्ट स्टेज पर। तो क्या एसएससी जीडी में ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा कि आपका पहले क्या है, पहले है आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि एसएससी के बंदे आके आपका रिटन एग्जाम लेंगे या फिजिकल होगा। तो आपको देखिए एसएससी का एक अलग ही है, आप वो लास्ट स्टेज पे आपका सब कुछ चेक होता है, करना है। देखिए एसएससी जो है आपका, एसएससी क्या करेगा, एसएससी करेगा आपका कि आपका साइड पे डालता है। पिछले अगर प्रीवियस ईयर के आप देखेंगे, आप एक्नॉलेज करेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या हुआ है, तो यही हुआ है कि वो आपके 10 दिन 15 दिन या 20 दिन में एक रिजेक्शन लिस्ट निकालता है कि किस किस बच्चों के रिजेक्ट हुए हैं। उनको टाइम देगा कि भाई आप इसको जस्टिफाई कीजिए या इसको यहाँ से आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। और जोन वाइज निकालता है कि भाई आज कर्नाटक की आ गई, आज फलाने की आ गई, आज ढिमकाने की, इस तरह से लिस्ट निकालता है। अगर आप प्रीवियस इसका हिस्ट्री देखेंगे तो प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चलने वाला है। तो जिन बच्चों के फॉर्म गलत हो गए हैं वो वेट कीजिएगा, क्योंकि जिनके करेक्शन की लिमिट थी वो कंप्लीट हो गई है, और जिनको अभी करना है तो लिस्ट निकलेगी 10 दिन 15 या 20 दिन में, जो भी लिस्ट निकलने वाली है एसएससी के थ्रू कि इन बच्चों के इस रीजन से हुए हैं और इन बच्चों के इस रीजन से हुए हैं। अगर आपके पास ब्लेंडर मिस्टेक है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, कोई नहीं बचा सकता है। और प्रीवियस ईयर का मैं फिर बताना चाहता हूं, अगर मैं रिकॉर्ड देखूं तो डायरेक्ट भी रिजेक्शन लिस्ट आ गई है कि इन बच्चों के रिजेक्ट हो चुके हैं, और आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि मेरा स्टेटस अभी फॉर्म का क्या है, क्या एक्सेप्ट हुआ है, क्या ठीक है। क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ तथ्यात्मक बोल रहा हूँ कि एसएससी जो है अपनी साइड पे ये दोनों तरह के रिजेक्शन भी कि किस किस बच्चों को रिजेक्ट हुए हैं और किस किस बच्चों में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट होने के लिए वो तो अभी वेट कीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट प्रॉब्लम आई है वो डेट ऑफ फोटो के ऊपर जो डेट डालने वाली है, या आपका फोटो किस तरह से ऊपर नीचे दाएं बाएं हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी आई है। इन सब चीज़ों से बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक अच्छी बुक मैं लेकर आया हूँ, हिंदी की बुक है, आप पहले उसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल से इस चीज़ में बताने वाला हूँ कि आपको परेशानी ना हो।
तो चलिए चक्षु पब्लिकेशन का, जी हाँ, चक्षु पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी, जी हाँ, सामान्य हिंदी, हिंदी का आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी का एक अपने में एक विशेष महत्व है। तो अगर किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो अगर स्कोर करना है तो हिंदी में आपको अच्छा करना होगा। चक्षु पब्लिकेशन की हिंदी की एक बुक है जिसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, काल, कारक, वर्ण भी, मतलब A to Z संधि, मतलब सब कुछ इसमें डिटेल से दिया हुआ है आपके लिए। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक होने वाली है। सब कुछ इसमें डिटेल से दिया हुआ है, बहुत अच्छी बुक है। SSC GD, आपको भी पता है कि अगर SSC GD की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हिंदी का क्या महत्व है, किस तरह से स्कोर करना है। तो अगर आप इस बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप SSC GD को छोड़ दीजिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें हिंदी आती है, ये बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। चाहे आप UPSI की बात कर लें या किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें हिंदी आती है, आपको बेस्ट बुक ये होने वाली है। देखिए ये क्वेश्चन भी दिए हुए हैं इसमें बेहतरीन, देखिए सब इंस्पेक्टर में आए हुए क्वेश्चन है या दूसरी तरह के भी, एक प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। आपको ये बुक परचेज करनी ही चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। आपको हिंदी की बुक है चक्षु पब्लिकेशन की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो जल्दी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चक्षु पब्लिकेशन के सोल्ड पेपर और क्वेश्चन पेपर से अगर तैयारी करनी है तो ये 3 मोस्ट वैल्यूएबल बहुत अच्छी किताब है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन। अब मैं बताता हूँ कि फोटो में क्या परेशानी है। चलिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि आप किस तरह से क्या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों SSC ने अपना बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि आपके फ़ोटो किस तरह से होना चाहिए, आपके सिग्नेचर किस तरह से होना चाहिए, किस किस फ़ोटो को वो अलाउ करेंगे, किस किस फ़ोटो को जिस तरह से आप फॉर्म रिकॉर्ड कर रहा है, किस तरह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिटेल से इन्होंने दिया हुआ है, आपको डिटेल से दिया हुआ है कि आपका जो फोटो है देखिए छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब सब कुछ इन्होंने बता दिया है। और मैं बता दूंगा कि किस किस फ़ोटो जिस तरह से आपने अपलोड किया है क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ फोटो एंड ऊपर जो डेट लिखी हुई थी उस भी आप पे। देखिए बेसिकली आपको बता दूँ 45x35 का आपका फोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। अगर आपका फोटो छोटा है तो देखिए क्रॉस लगा हुआ है वो गलत है, आपने चश्मा लगा रखा है गलत है, आपका बैकग्राउंड ही दिखाई नहीं दे रहा, आपका फोटो ही दिखाई नहीं दे रहा, फोटो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के 100% चांस है दोस्तों। अगर इस तरह के आपने फोटो इमेजेस लिए हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि देखिए कितना ब्लैक हो रहा है, हम खुद नहीं देख पा रहे तो वो SSC वाले क्या देख पाएंगे इसको। और भी देखिए बिल्कुल बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए और 45x35 का आपका रेशियो होना चाहिए। अगर ये इस तरह से फ़ोटो आपने अपलोड किया है तो फ़ोटो में दोस्तों आपका कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। देखिए आप दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं और बैकग्राउंड का नहीं पता कि किस तरह से होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बंदा बिल्कुल ब्लैक दे रखा है, सब कुछ इधर उधर हो रखा है, मतलब अपना ही नहीं पता है, आगे वाइट आ गया है किसी एरर की वजह से, तो वो भी फॉर्म रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक भी गलती हमें नहीं करनी थी क्योंकि वैकेंसी बहुत मुश्किल से आई थी। तो देखिए इस तरह का अगर आपने फ़ोटो अपलोड किया है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर मैं सिग्नेचर की बात करूं तो सिग्नेचर देखिए पहले जो 2 कॉलम में है ये वाले, ये दोनों बिल्कुल ही राइट हैं। आप हिंदी में कीजिए या इंग्लिश में कीजिए। हाँ क्या होता है कि अगर आप कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर देते हैं तो वो मान्य नहीं है, वो कहीं भी मान्य नहीं है, वो आपका गलत हो जाएगा। अगर नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं तो अगर ब्लैक पेन से या आपने ब्लैक पेन से किया है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रेड पेन से आपको अलाउ नहीं करता है SSC। अगर आपने सिग्नेचर आउट ऑफ बॉक्स कर दिया है तो वो भी आपका रिजेक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर तीसरे नंबर पर चलिए तो देखिए बिल्कुल आपके सिग्नेचर ही दिखाई नहीं दे रहे, आपने क्या सिग्नेचर किया है और SSC किस तरह से आपका सिग्नेचर वेरीफाई करेगी, तो ये सिग्नेचर भी आपको अलाउ नहीं है, चाहे वो अंदर ही हो बॉक्स के और ब्लू पेन से किए वो भी अलाउ नहीं होंगे। अगर हाँ आपका आउट ऑफ बॉक्स देखिए यहाँ पे नीचे आ गया है तो ये भी अलाउ नहीं है, चाहे बाहर स्टार्टिंग में हो या बाद में हो। तो इस तरह की सारी जितनी भी आपने गलतियां की हैं आपके फॉर्म जो है रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, इतनी इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी आपका फॉर्म गलत हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि डेट ऑफ आपका कि किस डेट को आपने ये फ़ोटो आपका कितना पुराना है वो डेट और डालनी थी। तो देखिए यहाँ पे 3/10/2020 लिखी हुई है, लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ था उन्होंने कि आपका जो फ़ोटो है आपका फ़ोटो 6 महीने पहले का होना चाहिए। तो मतलब आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन से आपको 6 महीने पहले तक का आपका फ़ोटो चल जाता है। वो बेसिकली बोलते हैं कि आपका रिसेंट का फ़ोटो होना चाहिए। अगर आपने फ़ोटो के ऊपर डेट नहीं डाली है कि आपका डेट ऑफ पिक्चर कब क्लिक कराई थी तो आपका फ़ोटो के बेस पे आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने इस तरह की कोई भी गलती की है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये सब कुछ था। देखिए आपको डरने की बात नहीं है। अगर हाँ फ़ोटो में
यहाँ आपके सिग्नेचर में परेशानी है तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये कंफर्म है कि एसएससी जो है आपका रिजेक्ट, जिन कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनकी लिस्ट और उनको सही करने के लिए किस तरह से ऑप्शन लेती है, किस तरह से एक्शन लेती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि 2 लिस्ट निकलने वाली है। एक तो रिजेक्ट वालों की कि भाई आपके फॉर्म तो रिजेक्ट हो गए परमानेंटली, आप कुछ नहीं कर सकते। एक रिजेक्शन लिस्ट निकलेगी कि आप इस टाइम तक आप अपने इसमें थोड़ा बहुत, जिनकी थोड़ी बहुत गलती है वो सुधार कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में यही सब कुछ था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।